4 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें शामिल है जहां पर मतदान हो रहा है और बिहार की 8 सीट पर आज वोटिंग होनी, ओडिशा की 6 सीटें शामिल हैं, झारखंड की 3 सीटों पर मतदान होगा और पंजाब की सभी 13 सीटों पर भी आज मतदान होने जा रहा है। कुल 904 उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में ताज ठोक रहे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो आप देखिए अलग अलग जगहों की जो पोलिंग बूथ है वो भी हमने आपको दिखाए हैं, किस तरीके से तमाम तैयारियां की गई हैं, पोलिंग एजेंट तैयार किए गए हैं और अब जो मतदाता पहुंचेगा पोलिंग बूथों पर उसको कोई भी जानकारी उससे छूट ना पाए, उससे किस तरीके से वोट करना है, वोट कास्ट की तमाम जो प्रोसीजर होते हैं वो पहले से ही जानकारी दी जाएगी। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स उनके लिए काफी दिन महत्वपूर्ण है जहां जहां पर आज मतदान हो रहा है और आप हर जगहों की तस्वीरें देखने को पाएंगे। न्यूज़ 18 की अहम जिम्मेदारी कि आपको पल पल की अपडेट देने के साथ ही हर उस प्रत्येक सीट की अहम जिम्मेदारी भी दे, तमाम जो अपडेट्स है वो भी दे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर से सभी से अपील है कि वोट जरूर करें, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो नारा है और न्यूज़ 18 एक नया कैंपेन भी है कि आप जब भी वोट करें तो उसके बाद अपनी सेल्फी जरूर भेजें, स्याही लगी उंगली के साथ अपनी सेल्फी भेजें और वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी ताकि उससे भी लोग प्रेरणा ले सकें। तो आज तमाम सीटों पर वोटिंग हो रही है। एक बार फिर से आपको बता दें, थोड़ी ही देर में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट कास्ट शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें शामिल, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोट कास्ट होना है, पश्चिम बंगाल की 9 सीट, बिहार की 8 सीट, साथ ही ओडिशा की 6 सीटें हैं और झारखंड की 3 सीटें हैं। आज पंजाब की 13 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। कुल 904 उम्मीदवार है पूरे देश में, जहां जहां अन्य राज्यों में चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। और आज कहां कितने उम्मीदवार हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में 328 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 144 कुल उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का रण और आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बज चुके हैं और 7 बजने के साथ ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की 4, यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 3 सीटों पर मतदान, पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान। कुल 904 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। और बात करें अगर इन 8 राज्यों की, इन 8 राज्यों में बीते दिनों कई बड़े चेहरे, बड़े लड़ैया चुनावी मैदान में और साथ ही बड़े बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है, प्रतिष्ठा इनकी किस्मत। देखिए राघव चड्ढा की तस्वीर आपको दिखा रही है, आप देख रहे हैं तस्वीर जहां आज पंजाब में भी क्योंकि वोटिंग है, पंजाब की सभी 13 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे और पंजाब की राजनीति भी काफी अहम हो जाती है। इसके अलावा झारखंड की 3 अहम सीटें, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर आज वोटिंग होगी, पूर्वांचल के इलाके शुरू हो चुकी है वोटिंग। 7 बज चुके हैं, वोटर्स मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और यह सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि सुबह ही मॉकपोल की प्रक्रिया हो चुकी थी और अब वोटिंग हो रही है। मतदाता वोटर्स जो है वो वोटिंग सेंटर पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे राघव चड्ढा को रूबरू होते हुए मीडिया से। और क्योंकि पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग, बात करें अगर पश्चिम बंगाल की तो 9 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, उड़ीसा की 6 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, झारखंड की 3 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। राघव चड्ढा को आप देख रहे हैं मीडिया से रूबरू होते हुए, सुनिए क्या कुछ कहना है राघव चड्ढा का। सर ये माइक नीचे से लगाइए, ऊपर मत उठाइएगा सर, ये माइक नीचे से लगाइए सर। एक सेकंड माइक राघव चड्ढा वोट डाल चुके हैं और ये निशान, ये स्याही आप देखिए, सबसे पहले राघव चड्ढा ने कर दिया है। ये काफी ज्यादा जागरूक करने वाली तस्वीर। कई बड़े चेहरे जो है, सबसे पहले मतदान, फिर जलपान, चाहे कितना ही हो तापमान।
जैसा कि हमारे संवाददाता भी कह रहे थे ये बात, और राघव चड्ढा ने ठीक इसी चीज को फॉलो किया। आप देखिए सुबह सुबह वो पहुंचे वोटिंग सेंटर और मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। मीडिया से रूबरू भी होंगे, उसके पहले जागरूक करने वाली तस्वीर की उठिए, घर से बाहर निकलिए और वोट डालिए, क्योंकि भीषण गर्मी, दोपहर में कम लोग जाते हैं मतदान केंद्र पर और शाम को कई बार समय भी नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप उठिए और फिर सबसे पहले वोट कास्ट कीजिए। और राघव चड्ढा ने भी कुछ ऐसा ही किया है, सबसे पहले उन्होंने वोट डाल दिया है और ये दिखा भी रहे हैं स्याही उनकी उंगली पर लगी हुई निशान, जो कि दिखाती है कि कितने जागरूक वोटर हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। जितना वोट आप लोग देंगे, घरों से निकल के जनता जितने वोट डालेगी, उतना मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। और खास तौर पे मैं पंजाबियों को कहना चाहता हूं, अपने पंजाब सूबे के वोटर्स को कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को वोट दीजिएगा जो सांसद बनने के बाद भारत की पार्लियामेंट में जाकर आपकी आवाज को, पंजाब के हकों की आवाज को मजबूती से उठाए, बुलंद करे। पंजाब के पानी से लेके पंजाब की किसानी तक, पंजाब की जवानी तक, हर मुद्दे को मजबूती से उठाए। बस इसी के साथ साथ सबसे यही गुजारिश है कि वोट डालें, भारी से भारी तादाद में अपने घरों से निकलें, अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, और वोट डालें, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने यहाँ पर जब राघव चड्ढा वोट डालने पहुंचे, और इनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं क्योंकि महज 2 ही मिनट हुए थे और राघव चड्ढा ने वोट कास्ट कर दिया था और सभी से वोट की अपील भी की है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, सबसे ज्यादा वोट दो और वोट आप जरूर दीजिए, क्योंकि ये आपके अधिकार के साथ साथ आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और 5 साल बाद ये खास मौका आपको मिलेगा वोट कास्ट करने का। तो अलग अलग जगहों की आपको तस्वीरें, और ये देखिए जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए, और कई आज वीआईपी सीट्स है जहां पर आज वोटिंग हो रही है। कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे, जो कि केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य की राजनीति में जो सबसे ज्यादा सक्रिय नेता है उनकी भी साख का सवाल आज है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए। कुछ देर पहले आपने देखा था जब आप पार्टी के जो नेता है राघव चड्ढा, वो भी पहुंचे हुए थे वोट कास्ट करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त 8 राज्य 57 सीट, सबसे प्रमुख सीट, जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। और आज कितने कहां उम्मीदवार हैं वो भी आपको बता रहे हैं, कौन कौन से दिग्गज चेहरे आज चुनावी मैदान में वो भी आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह, चाहे पंजाब की बात कर ले, आपने देखा राघव चड्ढा वोट कास्ट करने के बाद अपील कर रहे हैं कि आपको वोट जरूर करना है। और दूसरी तरफ आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए वोट डालने के लिए, जो पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद वे वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर आप देखिए जब आपको नजर आएंगे जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे अपने परिवार के साथ। और इस वक्त
ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। अलग अलग दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के बड़े दिग्गज चेहरे भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और इनसे आप देख सकते हैं तमाम बिजनेस शेड्यूल होने के बाद भी ये सबसे पहले वोट करने के लिए पहुंचे। इनके लिए वोट कितना महत्वपूर्ण है और इसी तरीके से आपको भी महती जिम्मेदारी निभानी है। सबसे पहले वोट करना, उसके बाद दूसरे काम, सारे 6 चरणों के जो रिकॉर्ड है वोटिंग प्रतिशत के वो तोड़ देने हैं और आपको वोट देना ही देना है। धूप इससे पहले तपिश बढ़ा, इसके पहले आपको पहुंच जाना है अपने नजदीकी मतदान केंद्र जहां पर आपको वोट करना है। और उसके बाद ये आप तस्वीरें देखिए जब उत्तर प्रदेश में हम योगी आदित्यनाथ वोट कास्ट करते हुए नजर आए और अब वो अपनी जो उंगली है उसमें स्याही का निशान दिखा रहे हैं और चेहरे में खुशी देखिए, क्योंकि ये वाकई में बहुत खुशी का मौका होता है जब आपको वोट करने का ये खास मौका मिलता है। और इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ और अभी जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जा रहा है। जो आईडी अपनी दिखाई जाती है कि आप यहाँ के वोटर हैं और उसे दिखाने के बाद आगे की जो प्रक्रिया होती है वो फॉलो करते हुए वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जब योगी आदित्यनाथ ने वोट कास्ट कर दिया है और हो सकता है कि मीडिया से मुखातिब हो, रूबरू हो और वोट की अपील भी करेंगे। जाहिर सी बात है, एक बार फिर से न्यूज़ 18 आपको अपील कर रहा है कि वोट आपको जरूर देना है। गोरखपुर से देखिए जब जो बड़े चेहरे हैं, रवि किशन चुनावी मैदान में, काजल निषाद चुनावी मैदान में, युवा नेता है समाजवादी पार्टी की, यादव वोटर्स को अच्छे खासे तरीके से अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। और दूसरी तरफ रवि किशन उम्दा कलाकार चुनावी मैदान में गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। चप्पा चप्पा छान रखा है रवि किशन ने और काजल निषाद ने चुनावी वोटिंग के दौरान और आज का दिन इन दोनों की ही साख का सवाल बना हुआ है। और ये दो तस्वीरें आपको जो लगातार दिखाई जा रही है, एक तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वोट कास्ट करने के बाद निकल चुके हैं बाहर और दूसरी तरफ आप देखेंगे जगत प्रकाश नड्डा अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। हमारे साथ न्यूज सेंटर से अंशिका भी लगातार जुड़ी हुई हैं। अंशिका, उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख सीटें जैसे गोरखपुर की बात कर ले एक तरफ, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी दिन बहुत खास है क्योंकि आज वहां पर भी मतदान हो रहा है। आप पहुंची हुई थी चुनावी मैदान के दौरान, आप देखने पहुंची थी, जब लोगों से आपकी बातचीत हो रही थी किस तरीके का अनुभव किया आपने? अंशिका। बिल्कुल रेनू, आप सही कह रही हैं। इस बार जो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा है वो दांव पर है और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग है और ये 13 ही सीटें पूर्वांचल की हैं। पूर्वांचल की हवा जिसने भाप ली, कहा जाता है कि उसने पूरा चुनाव ही भाप लिया और ये लगातार मैं कहती भी आ रही हूँ। लोगों के लिए बहुत ही बेसिक मुद्दा जो था वो था डेवलपमेंट का, विकास का मुद्दा। लोग ये देख रहे थे कि जिसने विकास किया हमारा वोट उसको जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बीच मीडिया से रूबरू होने वाले हैं, वो भी हम सुनाते हैं सबसे पहले और उसके बाद ये चर्चा जारी रहेगी कि कहां पर वोटिंग है, कौन से बड़े लड़ैया है और कौन सी सीटें हाई प्रोफाइल सीटें हैं। जेपी नड्डा भी वोटकास्ट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं ये भी सुनाते हैं। तो देखिए योगी आदित्यनाथ चेहरे पर खुशी लिए और दिखा रहे हैं कि उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है और जेपी नड्डा भी वोट कास्ट कर चुके हैं, वो भी दिखा रहे हैं अपनी उंगली पर ये निशान स्याही। जेपी नड्डा ने भी वोट कास्ट कर दिया है और देखिए एक तरफ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट जैसे ही उन्होंने डाला उन्होंने विक्ट्री का भी साइन दिखाया, काफी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। और अब सुनिए उनका क्या कहना है। मित्रों, लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने
जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़गंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है, उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा यहाँ मुझे अपने गांव वासियों से भी, अपने भाई बहनों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को भी बहुत अच्छा लगा, पुराने मित्रों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको प्रजातंत्र का त्योहार मानता हूँ, उत्सव मानता हूँ और प्रजातंत्र को मजबूत करने का इस उत्सव को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनाएं और सामर्थ्यवान भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। अभी नहीं अब सर थोड़ा पीछे हो जाए। सुनील आजा। को भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी प्रातःकाल मौसम बहुत सुहावना है। इस सुहावने मौसम का आनंद लेकर के मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि हमें अब जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने का समय आ गया है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था
2047 तक भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, यह आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इस चरणों में एक मौसम बड़ी चुनौती है। देखिए, इसे कहते हैं कि सात्विक विचारधारा और सनातन परंपरा में आस्था रखना। आज आप देख रहे हैं कि 1 जून को जहां पर हाई था टेम्परेचर, लेकिन प्रभु ने आज कल रखा बदली है, ऊपर देखिए पूरा बदली है। यह सनातन परंपरा में मोदी जी का आस्था है, उनका आशीर्वाद है। विपक्ष उनके लगातार जो पूजा कर रहे हैं उस पर आप देखिए ना, सनातन परंपरा कितनी आस्था है। भगवान ने आज काशी के अंदर कर रखा है बदली। जी ये 13 लोकसभा में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ बदली कर दिया है। मोदी की साधना पे विपक्ष प्रशांत साधना का ही देन है। जी क्या ये समय बदली हो गई है 13 लोकसभा के अंदर, साधना का ही देना है। साधना का ही देना। तो ये देखा हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल थे, जो अपना वोट कास्ट करने जीजीआईसी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जो मौसम है वो जरूर विपरीत है, लेकिन इसमें भी उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त साधना कर रहे हैं उसके कारण आप ये देखिए सुबह से मौसम जो है कम हल्का है, यानी कि कम धूप है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है तमाम सारी बातें कर रहा है, लेकिन वो देश में 400 पार करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जीजीआईसी में अपना वोट कास्ट किया। क्या बस पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18। तो रविंद्र जायसवाल को भी आप सुन रहे थे, उनका क्या कहना था और उन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री की ध्यान साधना का भी उन्होंने जो है जिक्र किया है। और विधायक भी है रविंद्र जायसवाल। बनारस की अगर बात करें तो वाराणसी के अंतर्गत जो 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और जब विधानसभा के चुनाव भी हुए थे तो उस वक्त भी रविंद्र जायसवाल ने बम्पर जीत हासिल की थी और अभी मंत्री भी हैं यूपी सरकार में वो। और उन्होंने कहा कि देखिए आज मौसम भी साथ दे रहा है, ऐसे में वोटरों को घर से बाहर निकलने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा वोट डाले वोटर्स। बिल्कुल। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज 8 प्रदेश हैं और इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और ऐसा कहा जाता है अंशिका कि अगर आपको दिल्ली में राज करना है और केंद्र में राज करना है तो आपको उत्तर प्रदेश को मजबूत करना होगा। उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने की होगी और अगर उत्तर प्रदेश में आपको कब्जा करना है तो आपको पूर्वांचल की हवा का रुख अपनी तरफ करना जरूरी हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। जबरदस्ती पूर्वांचल लगे हुए हैं यार।